नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाएगी भाजपा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। संकल्प दिवस के तौर पर मनेगा मुख्यमंत्री धामी का जन्मदिन। पिरान कलियर में देह व्यापार के अड्डे को लेकर दिए गए बयान पर शादाब शम्स की सफाई। दरगाह नहीं बल्कि क्षेत्र को लेकर कहा था ऐसा, अभी भी अपने कहे पर आमादा। चंपावत में सिस्टम के निकम्मेपन की भेंट चढ़ा मासूम। स्कूल के शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की मौत, 5 घायल। सीएम ने जताया दुख, परिजनों को 2 लाख का मुआवजा। भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग ने फिर पकड़ा तूल। हल्द्वानी में बेरोजगार युवकों का प्रदर्शन तो विपक्ष ने कहा घोटालों पर सीबीआई जांच जरूरी। और सीएम धामी के मदरसों के सर्वे को जरूरी बताने के बाद ग्राउंड जीरो पर उतरी हमारी टीम। मदरसों में दी जा रही तालीम को लेकर की पड़ताल, बच्चों से भी की बातचीत। हेडलाइन के बाद बुलेटिन की शुरुआत सियासी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाएगी। देहरादून में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 16 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी के जन्म दिवस को भी प्रदेश भर में संकल्प दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत होने वाले कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। नहीं, हमने निर्देश मोड पे अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट मोड, निर्देश मोड, क्योंकि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद पहला कार्यक्रम प्रभारी मंत्री दृष्टिकोण हमने दिए हैं। प्रभारी मंत्री सब जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प दिवस का उनका जन्म दिवस है, उस दोनों कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री रहेंगे। और पूरे जिले के हमने ये भी तय किया है, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी अपने विधायक मंत्रियों के साथ बैठने वाला हूँ। हमने ये भी तय किया जिले में जाने के बाद जिला हेडक्वार्टर नहीं है, जिले में जाने का मतलब मंडल स्तर भी है। तो हमारे अनेकों मंडलों में कार्यकर्ता उनकी विषय भी आएगा। और हम ये भी तय करेंगे कितने मंत्री कितने मंडलों तक गए। ऐसा कोई मंडल तो जहाँ मंत्री का प्रवास ना हो। और जिला केंद्र जाना नहीं, जिला केंद्र में प्रवास भी हमने उसमें निर्धारित किया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों ने हिंदी दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता जीतने वाले छात्र छात्राओं को भाषा मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक खजान दास ने सम्मानित भी किया। आज हिंदी दिवस है, पहले तो प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भाषा संस्थान के तहत हम लोगों ने प्रदेश के पूरे प्रदेश के उन बच्चों को जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लाए, और तकरीबन सैकड़ों बच्चे जो 100 के आसपास जिनके मार्क्स आए हैं, उनको पुरस्कृत करने के साथ साथ पंजाबी भाषा, उर्दू भाषा और अरबी भाषा इनके बच्चों को पुरस्कृत किया। अपने बयान की वजह से सियासी गलियारों की चर्चा बने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स पिरान कलियर पहुंचे, जहां उनसे उनके बयान पर उन्हीं से सवाल किया गया। अपनी सफाई में शादाब शम्स ने कहा कि उन्होंने पिरान कलियर क्षेत्र को लेकर बयान दिया, न कि दरगाह को लेकर। शम्स का कहना है कि उनके बयानों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दरगाह शरीफ में उनकी बड़ी आस्था है, लेकिन वो अभी भी अपने उसी बयान पर कायम है कि पिरान कलियर क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। देखिए, पीरान दरगाह बाबा साबिर पाक के आस्थाने पे आज होती है, और पीरान कलियर विधानसभा का नाम है। पीरान कलियर एक जो पीरा कलियर है वो एक गांव का नाम है। मैंने कलियर की बात की है, मैंने आस्थाने की बात नहीं की। ये दरगाह शरीफ तो मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ, मेरा अपना अकीदा है इस साबिर पाक की दरगाह। यहाँ जब मैंने जो मांगा है वो हम सबको मिला है। कुछ लोग नासमझी की वजह से इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमने दरगाह साबिर पाक के बारे में कुछ कहा है। दरगाह के बारे में कुछ नहीं कहा गया। वहीं शादाब शम्स ने रुड़की में मौजूद रहमानिया मदरसे को मॉडल मदरसे के तौर पर बनाए जाने की बात कही। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का मानना है कि राज्य में मौजूद मदरसों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को आधुनिक तकनीकी से पढ़ाया जाए, ताकि वो भविष्य में देश का नाम रोशन कर सके। शम्स का मानना यह भी है कि अल्पसंख्यकों के हितों में उठाए जा रहे कदम से लोगों के नजरिया जो है भाजपा के लिए बदलेगा।
उन मदरसों में स्कूली शिक्षा बेहतर हो, उन मदरसों में पहली बार हमारे पास वक्फ बोर्ड आया है, तो हम क्यों ना अपने मदरसों को मॉडल मदरसा बनाएं। हमने हमारा पहला मदरसा है रुड़की के अंदर रहमानिया मदरसा, उसे हम एक मॉडर्न मदरसे के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। वहाँ टोटल लाइन हम सब बच्चों को कंप्यूटर्स देने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से। एक ऐतिहासिक लाइन बनाए ना, हमारे मदरसों से स्कूली शिक्षा निकले, स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चे कुरान के साथ साथ स्कूली शिक्षा भी हासिल करें और फिर वो डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और APJ अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल मैन बने। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के पीरान कलियर को देह व्यापार का अड्डा बताने के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि शादाब शम्स ने स्पेसिफिक एरिया को लेकर ये बयान दिया है, इस पर धमकी बेवजह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी होने के चलते कांग्रेस हर मसले पर विरोध करती है। उन्होंने एरिया विशेष के बारे में कहा है, मैंने पूछताछ किया, एरिया विशेष उन्होंने कहा है, उसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं, उस विषय के उस दृष्टिकोण में उन्होंने विषय नहीं रखा है। देखिए, कांग्रेस जो है विरोधी दल है, उसको हर विषय में विरोध करने का स्वतंत्र अधिकार है। हमारे कार्यकर्ता ने जिस विषय को बोला है वो क्षेत्र विशेष, उस जगह का नाम प्रयान क्लियर है, तो क्षेत्र विशेष के लिए कहा है, उसकी जांच कर रही है, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। अरे भाई, जो विषय वो आता तो उसकी जांच तो होती है ना भाई। आखिर जो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा होता है, तो क्योंकि एक बयान किसी ने दिया है तो स्वयं रूप से सरकार उसकी जांच करेगी। विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर चल रही अब तक की जांच पर स्पीकर रितु खंडूरी ने संतुष्टि जाहिर की है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि कमेटी के सदस्य इस मसले पर बेहतर तरीके से जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों में धांधले की शिकायत पर स्पीकर ने कमेटी गठित कर 1 महीने के भीतर जाँच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। देखिए, ऐसा है, समिति बहुत ही सिंसियरली और अपना कार्य कर रही है और सैटरडे हो संडे हो वो पूरा 9 बजे तक 10 बजे तक अपना काम कर रही है। विधानसभा में जिस तरह के कागज होने चाहिए, जिस तरह के पत्र फाइलें वो मांग रहे हैं, पूरी विधानसभा के इस समय अफसर उनकी मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक अच्छी रिपोर्ट आएगी जो कि विधानसभा के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी निर्णायक होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के भर्ती पेपर लीक मामले में शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग पुरजोर तरीके से बुलंद हो रही है। हालांकि एसटीएफ के सहारे अब तक कई मगरमच्छ शिकंजे में फंसे हैं। बावजूद इसके सवाल इस बात को लेकर ही है कि आखिर सरकार धांधली के इस खेल को सीबीआई के हवाले क्यों नहीं कर रही। मगर मौजूदा वक्त में युवा वर्ग की ये मांग पूरी भी हो सकती है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जाँच की मांग, युवा वर्ग और विपक्ष चाहता है सीबीआई जांच। विपक्ष ने फिर दोहराई सीबीआई जांच की मांग। सवाल, क्या सरकार देगी सीबीआई जांच के आदेश? लाइमलाइट में आने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग भर्ती पेपर लीक मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही है और इसको लेकर बेरोजगार युवकों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार के कानों तक भी पहुँचाने की कोशिश की है। हाल ही में सरकारी भर्तियों में हुए घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बेरोजगार संगठन ने मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। जताते हुए सीएम धामी ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ किसी तरह का कोई अन्याय या धोखा नहीं होने देगी। तमाम युवा जो है बेरोजगार सड़कों पर है कि कब जो है सीबीआई जांच के आदेश जारी होंगे। तो मुख्यमंत्री ने एक तरह से ये कहा कि पहले सभी परीक्षाओं को ट्रांसफर किया जा रहा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को, और जैसी ये सारी परीक्षाएं जो है ट्रांसफर हो जाएंगी तो जो है सीबीआई के आदेश करने पड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री सीबीआई के आदेश भी करेंगे। इसके साथ साथ जो वीडियो वीपीडीओ के अलावा जिन भर्तियों में जो है धांधलियां हुई हैं उन पर हमने सीधे मुख्यमंत्री से ये पूछा कि मुख्यमंत्री जी, इनको जो है आप जल्द से जल्द फैसला लीजिए, इसमें अगर आपको इनको री एग्जाम कराना है तो उसको तुरंत आप जो है संज्ञान लीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने भी वो भी हमारी एक तरह से बात सुनी और उसको एक तरह से न्यायिक जो प्रक्रिया होती है उसके तहत जो है वो भी जल्दी हो। हालांकि एसटीएफ के सहारे भर्ती घोटाले की आगे बढ़ रही जांच में कई छोटी मछलियों के फंसने के बाद बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कसे जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो दीगर है कि मुख्यमंत्री धामी साफ कर चुके हैं कि दोषी किसी भी स्तर का होगा बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल बीजेपी का ये कहना है कि जरूरत पड़ी तो जरूर सीबीआई जांच होगी। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बेरोजगारों की जो समस्या है, जो उनकी मांग है, उसको लेकर के बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने लगातार प्रयास किया है कि बेरोजगारों के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसके साथ उनको जिन्होंने भर्ती में जिन्होंने भाग लिया है उसमें
उनके साथ न्याय हो और बेरोजगार की जो मांग थी उसको लेकर जो सीबीआई जांच की मांग करें। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर एसटीएफ की जांच में किसी प्रकार की कोई उनको संतुष्टि नहीं हुई तो उससे भी उच्च स्तरीय जांच जो भी उनको करने की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए वो तैयार हैं। और बेरोजगार ने अगर कहा है तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि आगे अगर इसकी जरूरत पड़े तो उसको जरूर करेंगे। उधर विपक्ष भर्ती पेपर लीक मामले में उजागर हुई धांधली के बाद से ही सरकार से सभी भर्तियों पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विपक्ष की मांग है कि सरकार को इस मसले पर सीबीआई जांच करानी चाहिए। मैंने कल भी मुख्यमंत्री से मिलकर इसमें निवेदन किया था, पर हमने उसमें एक निवेदन जो हमारा पहले दिन से है वो यही है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कमेटी हो और जिसमें सारे प्रपत्र इन नियुक्तियों से संबंधित उस कमेटी के पास जमा हो जाएं और वहाँ से चाहे वो सीबीआई जांच करे चाहे ईडी जांच करे उनको वो इश्यू किए जाए और परीक्षण के बाद वो वैसे के वैसे ही जैसे उनको दिए गए उसी कंडीशन में वापस लेने की जिम्मेदारी हो, ताकि पहले की घटना की तरह ना हो कि एक अध्यक्ष ने ये बयान दे दिया अखबार में कि साहब मैं जब तक अध्यक्ष था तब तक टेम्परिंग नहीं हुई और जैसे ही मैंने अध्यक्ष का पद छोड़ा बाद में कॉपीज में टेम्परिंग की, जो सरासर झूठ है और आदरणीय जो स्वर्गीय प्रकाश पंत जी के वक्तव्य के विरोध में भी ये है। तो ऐसी कोई घटना न घटे इसलिए हम चाहते हैं हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सारे पत्र जमा हो और चूंकि 2 राज्य इसमें सम्मिलित हो गए, हो सकता है और कोई राज्य भी इसमें सम्मिलित हो जाए, इसलिए हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। भर्ती पेपर लीक मामले में लगातार उठ रही सीबीआई जांच की मांग के बीच अब युवाओं को इस बात का भरोसा है कि मुख्यमंत्री धामी जरूर उनकी मांगों पर गौर करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि एसटीएफ के सहारे चल रही जांच के बीच क्या सरकार वाकई सीबीआई से भर्ती घोटालों की जांच कराएगी या फिर एसटीएफ ही मामले की तह तक जाकर बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कसेगी, ये देखना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी में बेरोजगार युवकों ने पेपर धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा एकता मंच के तहत आयोजित इस प्रदर्शन में कुमाऊं भर के आक्रोशित युवाओं ने हिस्सा लिया और शहर भर में रैली निकाली। युवाओं की इस रैली में कांग्रेस दिग्गजों ने भी हिस्सा लिया और पेपर धांधली में सीबीआई जांच की मांग की है। युवाओं ने अपने प्रदर्शन के दौरान जहां सिस्टम पर सवाल उठाए तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक बार फिर पेपर धांधली की जाँच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। उत्तराखंड में जो शिक्षित बेरोजगारों का आत्मसम्मान को जो इन नेताओं ने ठेस पहुंचाई है, उन चीज़ों को हम आवाज़ उठाना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए इन चीज़ों पे, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं। हमारा जो ध्यान जो पढ़ने में हम इतने सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, इन नेताओं की वजह से हमारे आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुँची है कि अब हमारा मन पढ़ने को ही नहीं कर रहा है। ये पूरे प्रदेश की नौजवानों की आवाज़ है। मेरा कहना है कि हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के संरक्षण में, उनकी देखरेख में सीबीआई जांच हो, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है और ये नौजवानों के भविष्य का सवाल है। नौजवान आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है, तो इस जांच होनी चाहिए। खबरों में यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उत्तराखंड के मदरसों का सर्वे को जरूरी बताया गया है। इसके बाद प्रदेश के मदरसों में काफी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच मदरसों में पढ़ाई को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और बच्चों को कैसी तालीम दी जा रही है, इसको जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ग्राउंड जीरो पर जाकर मदरसों का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो मदरसे हैं उनमें सर्वे कराए जाने की बात कही गई है और अब तरह तरह की बातें इसको लेकर हो रही हैं। लेकिन क्या कुछ मदरसों में पढ़ाई चल रही है उसका रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि एक मदरसे में हम पहुंचे हैं जहां पर ये बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और आज इनका टेस्ट है मासिक का, उसको ये यहाँ पर मैथ्स का कर रहे हैं। लेकिन इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ ये पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या टेस्ट में पूछा गया और क्या उसका आंसर आपने दिया है जो यहाँ पर आया। 2 4 1 2 4 5 3rd 5 1 4 1। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है पता आपको? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के? श्री धामी पुष्कर सिंह।
बहुत बढ़िया। ये जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं लगता है कि जीके पे भी अच्छी पकड़ है। और आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका है? यकीन। क्या कुछ यहाँ पर आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, क्या कुछ पढ़ाई होती है? मैथ और इसके अलावा गणित, इंग्लिश, जीके, इतिहास और हिंदी। इस तरीके से आप देखते हैं जो यहाँ पर पढ़ाई होती है, क्या कुछ आप यहाँ पर पढ़ाते हैं, किस सब्जेक्ट के आप टीचर, और क्या आपको लगता है कि जो छात्रों का जो लेवल है पढ़ने का वो किस तरीके का यहाँ पर है? सर मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, और बच्चे जो हैं ज़्यादातर बहुत वैसी वो फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। मोस्टली यहाँ बच्चे बिहार से, सहारनपुर से हैं, तो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा उनके लिए जो है हमें थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका लेवल बहुत कम होता है, पढ़ाई का लेवल उनका कम होता है। तो पहले हम उनका लेवल जानते हैं कि बच्चा किस लेवल का है, फिर उसको उसी क्लास के अकॉर्डिंग हम बच्चों को बिठाते हैं, फिर उनको हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये टीचर है, लेकिन जो स्कूल का प्रधानाचार्य हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते कि आखिरकार किस तरीके से वो देखते हैं। सर थोड़ा सा नाम बता दीजिए, और क्या आपको लगता है कि कितनी मुश्किलात मदरसों को चलाने में आती है, क्योंकि जो फंडिंग है वो बंद है? जी देखिए, सबसे पहले अगर सरकार ने मदरसों के सर्वे का निर्णय लिया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और अगर ये निर्णय इस मकसद के लिया गया है कि जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनकी तालीम और बेहतर तरीके से हो सके, उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर किसी साजिश के चाहे या मदरसों को बदनाम करने की खातिर ये निर्णय लिए गए तो हम इसका विरोध करते हैं, इसको हम विरोध करेंगे। बहरहाल जो हमारे हम यानी टीचरों की सैलरी आती थी वो तकरीबन 2016 से बंद है। हम चाहते हैं कि सरकार उसको जारी करे। और जो किताबों का मसला हमें बहुत दिक्कत होती है, किताबें हमें नहीं मिल पाती हैं, तो हम चाहते हैं सरकार अगर उसकी सहायता हमारे लिए करे तो वो बेहतर होगा, बच्चों के लिए भी बेहतर हो जाएगा हमारी। लगता है सरकारी स्कूलों में तमाम तरह की सुविधाएं छात्रों को मिलती हैं, चाहे वो किताबों से लेकर हो, मिड डे मील की योजना से लेकर हो, और जो शिक्षक हैं बेहतर योग्य शिक्षक वहां पर आते हैं। आपको क्या कुछ दिक्कतें इसको मैनेज करने में आती है मदरसे में, खासकर सारी व्यवस्थाएं आपको जुटानी और चंदे पर आप चलाते हैं, तो किस तरीके से मुश्किलात कई बार होती है कि जो एम आपने सेट किया है कि छात्रों को यहाँ पर पढ़ाना है, उनकी दिक्कतें आपको उसके सामने आती है? जी जाहिर बात है, जो मदरसे का सारा खर्च है वो लोगों के ताउन, लोगों के दान से चलता है, तो जाहिर बात है उसमें दान कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो जिस तरीके से हमें दान मिलता है, चंदे मिलते हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ का जो खर्चे होते हैं उसको उसी हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते हैं। क्या सरकार से मांग करते हैं कि जैसे सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं यहाँ पर भी छात्रों को मिले, चाहे सरकार अपने अंडर पूरे मदरसे ले ले? देखिए यानी जो यहाँ की संस्था है, जो जिम्मेदार हैं, बाकी मदरसे के मुतालिक तो ज़्यादा बताएंगे। बाकी यह है कि सरकार अगर मदद करती है, जैसे स्कूलों में मदद हो रही है, तो हम इसका स्वागत करेंगे। ये आप सीधे तौर से देख सकते हैं कि जो मदरसा संचालक हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की मदद की जरूरत है, और सरकार यदि मदद करती है तो मदरसों में जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधर सकती हैं, और जो शिक्षा यहाँ पर छात्रों को दी जाती है वो और बेहतर हो सकती है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। चलिए अब बात करेंगे सिस्टम की और सिस्टम को चलाने वालों की, कि कैसे सिस्टम पर हम और आप भरोसा कर लें। चंपावत में स्कूल के शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब ना तो सिस्टम के पास है और ना ही सिस्टम को चलाने वाले ही इस पर कुछ बोल रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि राज्य का सबसे बड़ा शिक्षा विभाग इस घटना का जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आप राज्य के बच्चों के लिए एक छत नहीं दे सकते तो धिक्कार है ऐसे विभाग पर और ऐसे सिस्टम दोनों पर। सियाह सिस्टम की खुली पोल, निकम्मा हो चुका है शिक्षा विभाग। स्कूल के शौचालय की छत गिरने से छात्र की मौत, हादसे में 5 मासूम छात्र और घायल। सवाल, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? जर्जर हुई स्कूल के शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 मासूम छात्र घायल हैं। अब सवाल ये है कि इस छात्र की मौत का जिम्मेदार कौन है, हमारा सिस्टम या फिर स्याह और घुन लगे सिस्टम को चलाने वाले? हम सिस्टम पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अगर हमारा सिस्टम सजग होता तो आज एक छात्र हमारे सिस्टम की भेंट न चढ़ता। हैरानी इस बात की है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग है, और अगर विभाग प्रदेश के बच्चों को एक सुरक्षित स्कूल की छत नहीं दे सकता तो ऐसे विभाग और सिस्टम दोनों पर धिक्कार है। धिक्कार है सिस्टम को चलाने वालों पर, जो जर्जर हुए स्कूल की हालत से वाकिफ होकर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, और इसका खामियाजा प्रदेश का भविष्य कहे जाने वाले स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये पूरा मामला चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मोनकांडा का है।
जहां शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि प्रशासन और राहत बचाव कार्यों के लिए सरकारी अमला भी मौके पर पहुंचा तो पता चला कि सालों से स्कूल की छत ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हिचकोले खा रहा है। आप स्कूल की ये जर्जर हालत देख लीजिए और सुस्त पड़े हमारे सिस्टम को भी देखना चाहिए कि कैसे टीन शेड के सहारे स्कूल को चलाया जा रहा है। हादसे के बाद स्कूल में बच्चे जमीन पर लेटे नजर आएंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों के बैठने तक का ढंग का इंतजाम स्कूल में मौजूद नहीं है। महज 14 बच्चों को तालीम देने वाले इस छोटे से स्कूल की हालत ये है तो प्रदेश के स्कूलों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीर क्या होगी। गाँव वालों के द्वारा भी कई बार बोला गया कि तोड़ दो या फिर इसे ठीक करवा दो, तो जो यहाँ के अध्यापक हैं उन्होंने इसकी कोई सुध नहीं ली, या हो सकता है जो विभाग के लोग हैं उन्होंने कोई सुध नहीं ली हो, तो जिस कारण सिर्फ उसकी एक दीवार बची हुई थी, वो भी पीछे की, बस उस पर खाली मिट्टी के सहारे वो टिका पड़ा था। तो इन्होंने इनकी लापरवाही है विद्यालय परिवार की, उन्होंने कर देना चाहिए था। इसको डैमेज था तो इसे तोड़ देना चाहिए था, या तो फिर अब इन्होंने तोड़ा नहीं, बस थोड़ा टीचरों की भी लापरवाही है, वो ध्यान नहीं देते हैं, अपने में व्यस्त हैं। एक हैं जो मेडिकल में है, 14 बच्चों पे 2 टीचर हैं, फिर भी वो इनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। इसे राज्य का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हमारा सिस्टम दुर्घटना हो जाने के बाद ही जागता है। ग्रामीणों के लाख गुहार लगाने के बाद भी स्कूल के जर्जर भवन को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब डीएम साहब दुहाई दे रहे हैं कि ऐसे स्कूलों की जांच होगी और जर्जर भवनों को गिराया जाएगा। लेकिन उनसे ये कौन पूछे कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ। एक तो जो एग्जिस्टिंग हमारे 600 प्लस प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें 200 तो हम टेकअप कर रहे हैं जिला योजना और रूपांतरण के अंदर, बाकी जो बचे हैं। लेकिन इसमें जो घटना हुई है, यहाँ पे एक खंडर स्ट्रक्चर था, जो खंडर है वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, जो गाँव वालों द्वारा बताया गया, और वो पुराना खंडर है बहुत, और उसको उसके नीचे खेल में वो गिर गया और उसके नीचे दबने से एक बच्चे की मौत हो गई है, और बाकी जो 5 बच्चे हैं वो घायल हैं, बट वो स्वस्थ हैं, ऐसी कोई क्रिटिकल। मुख्यमंत्री साहब जरा देख लीजिए आप भी सिस्टम की ये कारगुजारी, जिसकी भेंट आज एक मासूम छात्र चढ़ गया। देख लीजिए ये भी कि कैसे राज्य के सबसे बड़े महकमे शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों की ये दुर्दशा, ये लापरवाही और सिस्टम का ये निकम्मापन। देख लीजिए आप भी कि महज 14 बच्चों की संख्या के इस स्कूल में सुविधाओं का ये आलम है तो पहाड़ में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। ऐसे में जरूरत है सिस्टम के पेच कसने की और कड़े फैसले लेने की, ताकि आगे कोई और मासूम सिस्टम की लाचारी की भेंट न चढ़े। रफ्तार मीडिया के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में हुए हादसे पर दुख जताया है। इस हादसे में जिंदगी गंवा बैठे छात्र के परिजनों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही। 1 सितंबर से प्रदेश भर में सरकार पोषण माह मना रही है। सरकार के आह्वान पर रुद्रपुर में भी पोषण कार्यक्रम के तहत बच्चों ने जागरूक रैली निकाली। इस रैली में स्कूली बच्चों के साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भी हिस्सा लिया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार पोषण योजनाओं के तहत कुपोषण को दूर करने के लिए प्रयासरत है। वहीं दिनेशपुर में भी बाल विकास परियोजना अधिकारी के निर्देश पर गदरपुर और दिनेशपुर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने पोषण रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। आज जो है 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक जो है राष्ट्रीय पोषण नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय से और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के सहयोग से हमारे द्वारा जो है एक रैली का आयोजन किया गया, ताकि ये जन जन तक जो है ये पहुँचाएँ संदेश की जो है पोषण अभियान के अंतर्गत सभी लोगों को संपूर्ण आहार, उत्तम स्वास्थ्य के आधार पर जो है उनको एक स्वस्थ जो है नागरिक के रूप में उन्हें हम प्रचारित कर सकें। और अब बात मौसम की करेंगे। राज्य में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि आज से 17 तारीख तक के लिए उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट के साथ रेड अलर्ट भी जारी किया जा चुका है और जो रेड अलर्ट है वो 17 तारीख के लिए जारी किया गया है। ऐसे में हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि वो एहतियात बरतें। 14 तारीख तो जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है, तो बारिश जो आपको ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम कल से देखने को मिलेगी 14 तारीख से। और इसके साथ साथ 14 तारीख को देखें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है, भारी से बहुत भारी वर्षा है,
तो वो जो है कहीं कहीं पर कुमाऊं क्षेत्र में वो मिलने वाली है, और गढ़वाल क्षेत्र में भी जो भारी वर्षा वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप 15 तारीख को जाएंगे और 16 या 17 की बात करें, 15 से लेकर 17 तारीख तक, तो इसके दौरान जो बारिश की एक्टिविटी है, इंटेंसिटी है बारिश की, वो और भी बढ़ने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाएगी भाजपा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। संकल्प दिवस के तौर पर मनेगा मुख्यमंत्री धामी का जन्मदिन। पिरान कलियर में देह व्यापार के अड्डे को लेकर दिए गए बयान पर शादाब शम्स की सफाई। दरगाह नहीं बल्कि क्षेत्र को लेकर कहा था ऐसा, अभी भी अपने कहे पर आमादा। चंपावत में सिस्टम के निकम्मेपन की भेंट चढ़ा मासूम। स्कूल के शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की मौत, 5 घायल। सीएम ने जताया दुख, परिजनों को 2 लाख का मुआवजा। भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग ने फिर पकड़ा तूल। हल्द्वानी में बेरोजगार युवकों का प्रदर्शन, तो विपक्ष ने कहा घोटालों पर सीबीआई जांच जरूरी। और सीएम धामी के मदरसों के सर्वे को जरूरी बताने के बाद ग्राउंड जीरो पर उतरी हमारी टीम। मदरसों में दी जा रही तालीम को लेकर की पड़ताल, बच्चों से भी की बातचीत।